Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus Karnal. In our today's lecture, we will discuss about the circuit diagram of electromagnetic induction. In our previous lecture, we have discussed about electromagnetic induction. We find that electromagnetic induction is based on the Mitchell-Faraday law of electrolysis or Faraday law of electromagnetic induction, in which EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux with the time. In this electromagnetic induction circuit diagram, in first diagram we see from here we have taken a bar magnet. We know that a magnet has two poles, north and south. The lines of forces are produced by this by this magnet. Clear? And by using first diagram we find that हमने मैग्नेट को रखा है, बाहर रखा हुआ है, जिसके कारण जो ये हमारा सर्किट है, सर्किट में भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नो करंट आ रहा है और एमीटर में भी हमारा करंट की डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही है। क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे देखो, हमने इस मैग्नेट को जैसे ही हम मैग्नेट को क्लोज लेके आए, किसके क्लोज लेके आए, जो हमारी कोयल थी, कोयल के पास लेके आए, तो जो इससे लाइन ऑफ फोर्सेस थी वो अंदर क्या करी, एंटर करी। जैसे ही लाइन ऑफ फोर्सेस ने अंदर एंटर करना स्टार्ट किया, वैसे ही क्या हो गया, हमारे यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगी। इट मीन्स कि हमारा करंट क्या हो गया, फ्लो हो गया हमारा किसी सर्किट से। ठीक है, इसका मतलब हमारा करंट क्या हो गया, यहाँ से सर्किट से फ्लो हो गया। ठीक है, ये चीज़ इसमें दिखा रखी है। तो नाउ वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Now we will discuss the introduction of electromagnetic induction. Electromagnetic induction is the production of electric current in a conductor. Electromagnetic induction क्या है, प्रोडक्शन है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का इन ए कंडक्टर के अंदर, बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, डेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन मैनी डिवाइसेस। ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत सारी डिवाइसेस में क्या होगा, यहाँ पे यूज़ होगा, इंक्लूडिंग जनरेटर्स, मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर भी इस के अंदर भी हम इसका यूज़ करेंगे, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. The first application of electromagnetic induction is given as based on his experiment. We now have Faraday's law, according to which amount of voltage induced in a coil is proportional to the number of turns of coil and the rate of changing magnetic field. ठीक है, वही बता रखा है कि वोल्टेज ले लो, EMF ले लो, विच इज़ इक्वल टू इसके होगा हमारे नंबर ऑफ टर्न्स इंटू में d∅/dt। ठीक है, वही बता रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, AC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। AC जनरेटर भी किस पे वर्क करते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। द थर्ड पॉइंट इज डैट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो वर्किंग होगी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स की, वो किस पे बेस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस होगी। द मैग्नेटिक फ्लो मीटर इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो मैग्नेटिक फ्लो मीटर होते हैं वो भी किस पे बेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। क्लियर? तो दीज आर द एप्लीकेशंस। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।